एक बात की थी कि हमारी जो वेवरिंग पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर, आज तक 70 बरस में कभी हमने यूएन की तरफ देखा, कभी बायलैटरल एग्रीमेंट की तरफ देखा, कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ देखा। इसमें एक भारी जिम्मेदारी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की लीडरशिप पर भी आती है। उन्होंने भी बहुत धोखा दिया अपने लोगों को कि अब्दुल्लाह और मुफ्तीज ने यूनियन के साथ रहने का इंतखाब किया और इक्तदार के मजे लूटे और इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को जबर का शिकार करके इक्तदार पर काबिज रहे। दूसरा एक तबका था जो कहता था हम हुर्रियत वाले, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक तीसरा तबका था जो कहते थे वी आर नॉट देयर टू चेंज मास्टर्स, कि आज इंडिया है, कल हम पाकिस्तान के महकूम नहीं होना चाहते, हम अलग रियासत चाहते हैं। इस तकसीम ने हिंदुस्तान को 72 साल का वक्त दे दिया और वो इस कश्मीर के इशू को लटका कर बैठे रहे। उससे पहले जो एक वीटो आ चुका था यूएसएसआर की तरफ से, इस तमाम इंटरनल डिवीजन और उस वीटो ने, और ये जो 5 वीटो पावर्स हैं, उनकी ताकत ने यूनाइटेड नेशन के जरिए इसके हल के इम्कानात को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैं ये कह सकता हूं कन्विक्शन के साथ कि इसका हल डिप्लोमेटिक डायलॉग में नहीं है, इसका हल यूनाइटेड नेशन नहीं करा के देगी। और इस वक्त जो अमेरिका और हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिस तरीके से कन्वर्ज कर रहे हैं इस खित्ते में, अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड अगेंस्ट सीपैक, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट चाइनाज मार्च टुवर्ड सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, इस वजह से, और जो इंडो पैसिफिक कमांड की जो इम्प्लीकेशंस है, मिलिट्री इम्प्लीकेशंस, उनकी वजह से हिंदुस्तान उनका चहेता है और अपने चहेते की किसी ख्वाहिश को अमेरिका नहीं ठुकराएगा। अगर अमेरिका नहीं ठुकराएगा तो यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा और बिल आखिर हमें ये जो हल है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस तमाम तर हजीमत के बाद। और कश्मीरियों को अपनी जान की कुर्बानियां जो वो दे चुके हैं, खुदा ना खास्ता वो डाउन द ड्रेन ना चली जाएं और हम मुकम्मल तौर पर एक दिफाई जंग के मुंतजिर न रह जाएं। इससे पहले वक्त है कि अगर कोई सोच है और कश्मीरियों के हमने मदद करनी है तो फिर उसके हल ढूंढें और अमली इक़दामात की तरफ जाएं। ये जो देखिए नदीम, बात यह है कि ये जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि लड़ाई किसी और रुख जा सकती है, तो अगर जंग ऑप्शन ही नहीं है, हम ये कहें जी कि जंग तो लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो अमन ही चाहते हैं और हम डायलॉग के जरिए इसका हल चाहते हैं, तो इसका हल अगर 72 ईयर्स में नहीं हुआ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने 3 जंगें लड़ी तो उसका हल हो गया? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अगर हम ये सोचें कि जी पहले जब 3 जंगें लड़ी हैं तो क्या मामलात हल हो गए हैं, तो उसका मुख्तसर जवाब ये है कि वो जंगें हमने उस वक्त लड़ी जब पूरा कश्मीर भी तैयार नहीं था हमें असिस्ट करने के लिए। उसके अंदर डिवीजन थी, उसके अंदर एक पॉपुलेशन का सेगमेंट जो मुफ्तीज और अब्दुल्ला लीड कर रहे थे, वो इंडियन यूनियन का हामी था, वो अपनी लीडरशिप की बात सुन रहे थे। कश्मीर, चाइना मुकम्मल तौर पर खामोश था। तो जब ये सारा कुछ था तो उस वक्त की वो जंगें मैं समझता हूं बर वक्त नहीं थी। ये वक्त है कि जब कश्मीरी एलियनेट हो चुके हैं, और ये जो बिल्कुल दुरुस्त कहा शमशाद साहब ने कि जब डोकलाम का इशू हुआ, जब ये लद्दाख का इशू हुआ और उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल किया और चाइना ने उसको चैलेंज कर दिया, अगर हम उस वक्त फोर्स मोबिलाइजेशन भी कर देते तो दुनिया दौड़ी हुई आती इस